सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल खारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ऑपरेशंस में फितनाल खारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की तजदीद करता है। ISPR तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। अफ़वाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए मुहैया करेंगे। दोस्त मां दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों से ना बात होगी और ना नरम रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। जो कुछ भी हो जाए, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। CPEC और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। डरने वाले नहीं। दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्द छुप कर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। दहशतगर्दी के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलूचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। मीर सरफराज भुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला के ज़ेर सदारत इजलास अमन आमा और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात से मुतालिक ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी हुकूमत का अपने अखराजात कम करने और कफ़ायत शारी का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक की भी मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के बाद फिजा सोगवार। मैयतें आबा इलाकों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। कलात में शहीद पुलिस अफसर और 4 लेवेज एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। पाकपतन में नमाज जनाजा अदा की गई। फौजी और सिविल अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद FC जवान अताउल्ला मर्दान के आबाई इलाके में सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक।
शहीद की कब्र पर FC दस्ते की सलामी फूल चढ़ाए। सानिया मुस्तकिल में शहीद 2 अफराद की नमाज जनाजा शुजाबाद में अदा। मजहबी सियासी रहनुमाओं और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद बूरेवाला के 2 शहरियों की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खानेवाल के 2 अफराद भी नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद शहीद हुए। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान सपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। दीगर शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सैबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चाओमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया। ऐवान सदर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। पार्लिमानी फोरम पर ताउन के लिए JUI और PTI की कमेटियों का इजलास। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशूज और कानून साजी से मुतालिक दोनों जमातें एक साथ चलेंगी। मुलाकात में इत्तफाक। सेनेट इजलास में कानून साजी पर मुतफिका मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। इजलास में शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तज़ा और गफूर हैदरी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PTI एक सियासी जमात है। हमारे MNAs और MPs में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। लोग बानी PTI के नजरिए के साथ हैं। हमें किसी निशान की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर क्लीन स्वीप करेंगे। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा मुल्क में, तो उसका जो कहते हैं मईशत का पहिया खुद ब खुद चलना शुरू होता है। लेकिन आप देखें, जब जब मईशत बर्बाद होती है, हमारे लोग या दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आते हैं, तो फिर बलूचिस्तान जैसे वाक़यात दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और ये हालिया वाक़या आपने देखा, ये पुराना डिज़ाइन है, ये पुरानी फिल्म है जिसके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जब उन्हें लगता है कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, तो ये पुरानी फिल्म दोबारा करके चला दी जाती है। जब लगता है कि पाकिस्तान पांव पर खड़ा हो रहा है, पुरानी फिल्म दोबारा चला दी जाती है। मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश करते हैं तो आपस में लड़ाई कराई जाती है। बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं? हम डरने वाले नहीं। हमारी फोर्सेज और लोग दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। SIFC के जरिए मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। नेपरा हर 3 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतों का तयन करता है। नासमझी की वजह से कहा जाता है कि कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमेशा कहा जाता है कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों में 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में 2 रुपये 87 पैसे की कमी आएगी। तमाम सार्फिन को टैक्स की मद में 2 रुपये 37 पैसे फी यूनिट कम अदा करना पड़ेंगे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी। मॉनसून का जोरदार स्पेल। कराची में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड।
कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। ठट्ठा के गांव हाशिम कलोई में बारिश से 40 कच्चे मकानात गिर गए। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी। सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बदीन, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ शहरों के डिप्टी कमिश्नर से रब्ता, बारिश की सूरत हाल मालूम की। मुराद अली शाह को सूबे में जारी मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला सिंध के नशीबी इलाकों, अहम सड़कों और रास्तों से बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने का हुक्म। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। नालालई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। वाटर पंप और अमला नालालई के किनारे पहुंचा दिया गया। चिकवाल में भी बादल खूब बरसे। चुआ सईदन शाह शहर से गुजरने वाला नाला बिफर गया। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। रुझान कोहसलमान से आने वाले सैलाबी रैलों से मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब। दर्जनों घर मुतासिर। कुरक शहर और गर्दनवाह में तूफानी बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली से बंद। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशीबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा। पिंड दादन खान में बारिशों से तबाही। बस सैलाबी रैले में फंस गई। तमाम 15 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया।